अक्सर परीक्षाओं में बीमा से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायमेंशन से। दाब का बीमा क्या है, बल का बीमा क्या है, ठीक है। सार्वत्रिक नियतांक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, उसका बीमा क्या है। तो बीमा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आज हम उन सबको जान लेंगे। और मैंने यहाँ जो बीमाएं लिखी है, जिसकी बीमा मैं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको मात्रक, इसके सूत्र, जो भी यहाँ भौतिक राशियां लिखी गई है उसके सूत्र, मात्रक और उसका बीमा बताऊंगा, ठीक है। तीनों चीजों को आप जब समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ट्रिपल बोनस मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। और मैंने उन्हीं भौतिक राशियों को लिखा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको एक बार सही से देख लेते हैं तो आसानी से आप किसी भी बीमा, मतलब इससे आधारित जो भी बीमाएं पूछी जाएंगी वो आप बना देंगे परीक्षा में, या मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूँ तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूँ आपका साइंस के इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बीमा जो है, ठीक, डायमेंशन, वो आधारी राशियों की बीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आधारी राशियों के बारे में देखिए, इन सब के ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, इनकी बीमाएं LMT के रूप में लिखी जाती हैं। LMT के रूप में, जहां लंबाई, लेंथ को L से, मास मतलब द्रव्यमान को M से, और टाइम मतलब समय को T से देखते हैं हम, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, आधारी मात्रक मतलब कि जो आधारी राशियां हैं उनकी बीमाएं पूछ ली जाती है। आपको ये पता है कि हाँ, लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T, लेकिन विद्युत धारा का I यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ज्योति तीव्रता C। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। यहाँ से अगर पूछ दिया जाए पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या है तो M, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए, इसको एक बार ध्यान से याद कर लें, ठीक है। चलिए हम चलते हैं कि किस तरह से हम बीमा ज्ञात करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो मैंने बताया कि इसको हम लिखते हैं LMT, या कहीं कहीं आपको लिखेगा MLT, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे लिख सकते हैं और कैसे बनता है। सबसे पहले है चाप। क्या है? चाप। इसके सूत्र पर नजर डालते हैं, दूरी बटा समय, यही सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसके मात्रक को देखिए, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं क्या? चलिए हम अभी इसको मिटाते हैं। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि यह सेकेंड जब ऊपर गुना में जाएगा तो इसके पावर में -1 चला आएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मीटर और सेकेंड के पावर -1। यह सूत्र होता है मैथ में कि अगर 1/a लिखा हुआ है तो आप इसको a का पावर -1 लिख सकते हैं। मतलब ये बटा में ऊपर जाना है, अगर इसको गुना में तो इसके लिए क्या होगा, इसके पावर -1 आ जाता है। तो इस जगह से ये बनता है। अगर इसके पावर में अगर 2 रहता तो यहाँ पर 2 आता माइनस में, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को। अब आगे, अब देखिए m किसका मात्रक है? दूरी का। यहां से बनता है बीमा। m किसका मात्रक है? दूरी का। तो जब m दूरी का मात्रक है तो ध्यान देंगे, लेंथ को L कहते हैं। बीमा के रूप में लिखने के लिए लेंथ को क्या लिखते हैं? L, द्रव्यमान को M और समय को T। तो M क्या है? मीटर। मीटर क्या है? दूरी, इसका दूरी का। तो दूरी के लिए क्या लिखेंगे? L। L का पावर कुछ है क्या? नहीं, मतलब कि M का पावर कुछ है तो L का पावर भी कुछ नहीं होगा। सेकेंड, सेकेंड है तो T, सेकेंड के लिए क्या लेंगे? T। इसके पावर में कितना? -1, तो इसके T के पावर में भी क्या लिख देंगे? -1। मतलब L किसके लिए लिखेंगे? तो मीटर के लिए। M किसके लिए लिखेंगे? तो kg के लिए। और T किसके लिए लिखेंगे? तो सेकेंड के लिए, ठीक है। और इन सब पर जो पावर होगा वो उसके बीमा पर लिख दिया जाता है। तो यही बीमा लिखने का तरीका है, ठीक है। हम आपको और सबके बीमाएं बताते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर किस तरह से लिखी जा सकती है। अब देखिए ये LT के पावर -1 हो गया, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों है तो हम इसको LMT के रूप में भी लिख सकते हैं। LMT के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए L का पावर क्या है? कुछ नहीं, तो छोड़ देंगे 1, छोड़ देंगे। T का पावर -1 और M तो है ही नहीं, तो इसके पावर में अगर हम 0 दे दे तो उसका मान क्या हो जाता है? किसी संख्या के पावर पर अगर आप 0 रखते हैं तो उसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो पावर में 0 है, मतलब कि हो गया 1। तो 1 का गुना में कोई वैल्यू नहीं, 1 का गुना करने पर भी तो ये LT ही रह जाएगा ना। तो इसीलिए हम उसको उस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए।
अगला पॉइंट है वेग। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। फिर वही बात, विस्थापन क्या है? दूरी है ना, तो विस्थापन दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको भी तो हम यह लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड की पावर -1, मतलब कि ये ऐसा बनेगा और फिर ऐसा, तो ऐसा बन ही जाएगा। तो इसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा बीमा, इसका भी बीमा हो जाएगा L और T के पावर -1। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका बीमा समान है, और वहां पर दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे जोड़े में, ठीक है। जैसे बल दाब का, बल और दाब का, ठीक है, कार्य और शक्ति का, उसके बाद भार और त्वरण का, उसके बाद रहेगा चाल और वेग का। तो देखिए चाल और वेग का बीमा क्या है? समान है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, अब ध्यान से देखिए, अभी और सारे प्रश्न जो बनते हैं मैं बता रहा हूँ। त्वरण क्या होता है? तो वेग में, अब यहाँ पर अगर हम लिखते जाए तो ज्यादा जगह ले लेगा और टाइम भी लग जाएगा, हम बोलते हैं, आप लिखिएगा इसको। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हम छोटा लिखते हैं बटा समय। तो वेग में परिवर्तन है या वेग है, एक ही बात है। तो वेग का क्या होता है? तो वेग का मात्रक क्या? मीटर बटा सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मीटर बटा सेकेंड वेग में परिवर्तन, और फिर बटा में क्या है? समय है। फिर बटा में क्या है? समय है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, वेग के लिए क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स, तो मीटर सेकेंड पावर -1, और बटा में क्या है? समय है। तो समय का क्या मात्रक होता है? सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसके गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम हो जाएगा मीटर और सेकेंड के पावर -2, ठीक है, सेकेंड के पावर -2। क्यों हुआ समझाते हैं। मीटर था, सेकेंड के पावर -1, अब ये बटा में ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गुना में जाएगा, तो सेकेंड के पावर -1, अब माइनस माइनस प्लस, तो मीटर और सेकेंड के पावर -2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 और माइनस का चिन्ह रह जाएगा, तो यही बनेगा ना। तो मीटर और सेकेंड का पावर -2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ क्या कि इसका क्या बनेगा? तो मीटर किसके लिए? L और S, तो T और T का पावर, S का पावर -2 तो T का पावर -2। तो LT के पावर -2 किसका बीमा हो गया? त्वरण का बीमा ये है। क्लियर? आगे देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। मैं छोटा लिख रहा हूं, आप सुन लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखेंगे हम कि लंबाई गुने चौड़ाई है, तो लंबाई भी तो दूरी है और चौड़ाई भी तो दूरी है, तो मीटर गुने मीटर, मीटर गुने मीटर, मतलब कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं? L, तो L अब पावर कितना? 2, तो L के पावर 2, L के पावर 2। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं LMT के रूप में, तो L के पावर 2 और M और T नहीं है तो ये दोनों पर 0 दे दीजिए, हो गया। तो आपको ऐसे ही फंसाया जा सकता है ऑप्शन में, ये नहीं देकर के ये दे दे, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ तो क्षेत्रफल का तो केवल L होना चाहिए ना, लेकिन तीनों है तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आयतन पर। आयतन क्या है? तो आयतन है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ये तीनों क्या है? दूरी है, तो मीटर गुने मीटर, और ऊंचाई भी तो दूरी है तो मीटर, तो यहाँ क्या हुआ? मीटर के पावर क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के लिए क्या करेंगे? मीटर के लिए L लिखते हैं, तो L के पावर 3, L के पावर 3, या L के पावर 3 M0 और O के पावर भी मतलब T का पावर भी 0, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। आगे बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बल का बीमा बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बल की क्या बीमा होती है। बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, और गुने त्वरण का मात्रक क्या होता है? यहां से देखिए ये वाला ना, मीटर गुने सेकेंड के पावर -2। अब यहाँ अच्छी तरह से आप समझिए, यहाँ पर सभी चीजें आएंगी। kg के लिए क्या लिखेंगे? m, पावर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक है तो हाँ है। m के लिए L, तो L लिखेंगे। L, m का पावर कुछ है क्या? तो L का पावर भी नहीं देंगे। S का पावर -2 तो T का पावर -2,
तो एम एल टी के पावर माइनस 2, ये किसका मात्रक हो गया, मतलब किसका बीमा हो गया, एल का। ठीक है, आगे दाब का, तो दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक ये वाला मात्रक निकल रहा है ना, और इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन। याद रखेंगे कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड के पावर माइनस 2 बराबर होता है न्यूटन। इसी को हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन, एसआई मात्रक न्यूटन, लेकिन यह भी तो उसी का मात्रक है। तो यहाँ पर हम किसी भी मात्रक को जब हम लिखेंगे, जब बीमा निकालना हो, तो पहले क्या करेंगे, हम मात्रक से क्या निकालेंगे, मात्रक को केजी मीटर और सेकेंड में बदल लेंगे, केजी मीटर और सेकेंड के रूप में बदलेंगे, तभी जाके हमको मतलब बीमा निकालने में आसानी होगी, बीमा निकलेगी। नहीं तो अगर यहाँ पर सोचे न्यूटन रहता, केवल न्यूटन दिया हुआ था, बल का मात्रक हम केवल न्यूटन दे देते, तो आप कैसे निकालते। ठीक है, तो वहाँ कठिनाई होगी। चलिए, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल क्या है, देखिए यहाँ केजी मीटर सेकेंड के पावर माइनस 2, और बटा में है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर ना, यहाँ पर मीटर गुने मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बस क्या बटा में केवल 1 मीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी का केजी, और मीटर है यहाँ क्या है, मीटर, नीचे 1 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -1, और सेकेंड का पावर तो ऐसे ही पहले से ही -2 है। तो देखिए इसका बीमा क्या होगा, ये विशेष है दाब का। केजी के लिए क्या लिखते हैं, एम, इसका पावर क्या है 1, तो कुछ नहीं, एम का पावर। अब एम के लिए क्या लिखते हैं, एल, मतलब मीटर के लिए एल, इसका पावर -1, तो यहाँ -1, एस है सेकेंड किसका, टी का, पावर -2, तो पावर -2, तो ये हो गया किसका मात्रक, मतलब बीमा, दाब का बीमा। ठीक है, मात्रक बोल दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व का क्या होगा, घनत्व क्या होता है, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, और बटा आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। यहाँ देखिए आयतन का मीटर क्यूब, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं क्या, केजी और मीटर, ये ऊपर जाएगा तो पावर -3। इसका बीमा क्या होगा, तो केजी, द्रव्यमान के लिए एम, पावर में 1, तो 1 छोड़ देंगे, कुछ नहीं, मीटर, तो मीटर क्या है, लेंथ, तो एल, और पावर में कितना, -3, तो एम एल के पावर -3 किसका हो गया, घनत्व का। ठीक है, आगे संवेग है, संवेग का आप खुद निकाल करके देखिए। ठीक है, संवेग का हम सूत्र बताते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, निकालिए इसको, द्रव्यमान। आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, तो आवेग होता है बल गुने समयांतराल, बल गुने समयांतराल। देखिए यहाँ, तो बल गुने समयांतराल, तो क्या हो जाएगा, ये बल का मात्रक, यहां से देखिए क्या निकलता है, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, और गुने समयांतराल, तो समय के लिए सेकेंड, समय के लिए सेकेंड। अब देखिए इसके पावर में -1 है, इसके पावर में तो 1 है ना, तो यहाँ घटेगा तो क्या होगा, पावर -1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, -1, आप घटा के देख सकते हैं। अब केजी के लिए क्या लिखेंगे, एम, पावर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एम क्या है, मीटर, एम क्या है, मीटर, लेंथ, तो एम का पावर क्या, मतलब एल का पावर क्या, लेंथ का, कुछ नहीं, लेकिन एस का पावर -1, तो टी का पावर -1, तो यहाँ पर आवेग का क्या हो गया, एम एल टी के पावर -1। गतिज ऊर्जा देखिए, इसका गतिज ऊर्जा का, ये भी आप देखते रहिएगा कि किसी दो का मात्रक समान हो जा रहा है और वहां से प्रश्न बन जाते हैं, आगे हम दिखाते हैं आपको। चलिए, गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 गुने m गुने v स्क्वायर, या ½ mv स्क्वायर, ½
mv²। अब m क्या है, ये तो संख्या है ना, इसको छोड़ देते हैं, संख्या का तो मात्रक है नहीं। चलिए m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या होगा kg, द्रव्यमान का kg। v² मतलब कि मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर है, तो मीटर का भी स्क्वायर और सेकेंड का भी स्क्वायर। तो चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि मीटर का भी स्क्वायर बटा सेकेंड का भी स्क्वायर। ये बटा में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो समझिए kg मीटर का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा सेकेंड का पावर -2, है ना। अब इसका बीमा आप निकाल सकते हैं कि kg के लिए m लिखते हैं मास, मीटर लेंथ है तो l पावर 2, सेकेंड टाइम है तो t पावर -2, तो m l² t के पावर -2, ये किसका हो गया, गतिज ऊर्जा का। बल आघूर्ण का देखिए, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का होता है बल गुने दूरी, बल गुने लंबाई, बल गुने, सूत्र होता है बल आघूर्ण का बल गुने लंबाई। तो बल का क्या है, सीधा है बल का kg मीटर सेकेंड, kg मीटर सेकेंड के पावर -2, और लंबाई का क्या है, तो मीटर, लेंथ का क्या मीटर, तो चलिए मीटर 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 स्क्वायर हो गया, तो इस तरह से ये मीटर और ये मीटर गुना में है ना, तो ये स्क्वायर हो गया ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए kg m मीटर l और सेकेंड t, पावर देखिए इसका कुछ नहीं, इसका पावर 2 और इसका पावर -2। अब आप देख पा रहे हैं गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण दोनों का बीमा क्या है, समान है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सबसे इंपोर्टेंट है, इससे पहले हम कार्य का देख लेते हैं, उसके बाद इसका देखेंगे। कार्य का क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो यहाँ बल का क्या, बल बार बार आ रहा है, बल का आप याद कर लीजिए, ठीक है। बल का होगा kg मीटर सेकेंड के पावर -2, और विस्थापन मतलब क्या, दूरी, विस्थापन मतलब क्या, दूरी, सॉरी मार्कर, यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन मतलब एक दूरी, तो यहाँ क्या होगा, विस्थापन का मीटर, तो फिर मीटर मीटर गुना होकर क्या हो गया, मीटर मीटर गुना होकर के मीटर का स्क्वायर। तो चलिए kg के लिए m मीटर, और मीटर के लिए l, और सेकेंड के लिए t, तो kg का पावर कुछ नहीं, मीटर का पावर है 2 मीटर है, तो l का पावर 2, और s का पावर -2, तो t का -2 में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ देखेंगे गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण और कार्य, इन तीनों का, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण और कार्य, तीनों का बीमा क्या है, समान है। तो आप इसको रटना, आप एक का याद करेंगे आपको तीनों का याद हो गया, कार्य का याद कर लीजिए, ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का याद कर लीजिए, स्थितिज ऊर्जा का याद कर लीजिए, आपको याद हो गया, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, ठीक है। g का मान कितना होता है, आप जानते हैं 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन है, तो न्यूटन के लिए क्या, ये तो बल का मात्रक है ना, तो न्यूटन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस सबको नोट करते हैं। न्यूटन के लिए हम लिखते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन के लिए लिखते हैं kg मीटर सेकेंड के पावर -2, तो न्यूटन के लिए kg मीटर और सेकेंड का पावर -2। उसके बाद फिर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर, और बटा में क्या है, kg गुने kg, kg का स्क्वायर मतलब kg गुने kg। अब चलिए यहाँ से ये मीटर और ये भी मीटर, ये सभी तो गुना में है ना, ये सभी क्या है, गुना में, 1 kg से 1 kg खत्म, kg बटा में है, आइए ऊपर ले आते हैं, इसको गुना करेंगे तो मीटर का पावर 3 क्यूब, और सेकेंड का पावर कितना है, -2, पहले से kg को ऊपर ले जाएंगे, आपको पता है नीचे से ऊपर जाएगा, और इसका पावर 1 है तो -1, तो हम इसको पहले ही लिख देते हैं kg का पावर -1। तो यहाँ पर LMT में लिखेंगे LMT या MLT, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। m को पहले भी लिख सकते हैं, चलिए हम रख ही देते हैं
एल टी। तो केजी का पावर मतलब मास -1, लेंथ 3, माइनस में नहीं है प्लस में है, और सेकेंड का -2। तो m के पावर -1, l 3 और t के पावर -2। ये क्या हो गया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का बीमा है। ठीक है, m -1, l 3 और t -2। तो इस तरह से इन बीमाओं को आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक दो नजर आप सही से बीमाओं को देख लेंगे, या फिर इसको अगर आप याद कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको याद भी हो जाएगा, और आप इस पर आधारित अगर कहीं संवेग पूछ दिया, गतिज ऊर्जा पूछ दिया, बल आघूर्ण पूछ दे किसी प्रश्न में, किसी न्यूमेरिकल में घनत्व पूछ दे, तो इस पर आधारित सूत्रों को भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, हम समय देखते हैं, उसके बाद एक विशेष बात और बताते हैं। चलिए 2 मिनट लगेंगे, एक और बात समझ लेते हैं। देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बाद में इसको ध्यान से देख सकते हैं। आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ये पॉइंट्स इंटरमीडिएट में भी हैं, तो वे बच्चे भी देख सकते हैं, और काफ़ी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एक पॉइंट मतलब एक कथन है कि किसी भी समीकरण में जैसे हम लेते हैं v बराबर ut प्लस a। ठीक है, किसी भी समीकरण में जो पद होते हैं, यहाँ पर 3 पद हैं। ठीक है, ये सूत्र कहाँ से आया? तो a बराबर v माइनस u बटा t, आप जानते हैं। तो at पहले मैंने गलत लिख दिया, चलिए देखते हैं। at बराबर v माइनस u, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इधर ले आएंगे तो v इक्वल टू u प्लस at, है ना। अब चलिए, इसमें इस समीकरण में 3 पद हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कहा जाता है, मतलब कि यह कथन है कि किसी भी समीकरण में, आप नोट कीजिए, किसी भी समीकरण में सभी पदों की बीमाएं समान होती है। किसी भी समीकरण में सभी पदों की बीमाएं क्या होती है? समान होती है। हम देखते हैं कि होती है या नहीं। v क्या है? वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड बराबर। ये u क्या है? ये भी तो वेग है, तो इसका मात्रक क्या होता है? ये प्रारंभिक वेग है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड प्लस at। a का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुना में t है, तो t का क्या होता है? सेकेंड। तो स्क्वायर से सेकेंड खत्म, सेकेंड 2 था, अब क्या हो गया? 1 सेकेंड। तो देखिए, यहाँ भी मीटर बटा सेकेंड, यहाँ भी मीटर बटा सेकेंड, प्लस यहाँ भी मीटर बटा सेकेंड। तो देख लीजिए, तीनों पदों के मात्रक क्या है? समान है। और जब तीनों पदों के मात्रक समान है तो तीनों पदों की बीमाएं क्या होंगी? समान होगी। मात्रक समान तो बीमा समान। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि किसी भी समीकरण में, चाहे इस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी समीकरण में जो भी पद होते हैं, उन सभी पदों की बीमाएं समान होती है और मात्रक भी समान होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।